नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर पहले हमने लाइव किया था और आपको बताया था कि जो दिल्ली से सोशल एक्टिविस्ट थे, बताना चाहेंगे रेबल श्रद्धानंद जो पति थे, वो डोडा का जिन्होंने रुख किया, आज जम्मू से डोडा, दिल्ली से फिर वापस आए हैं। और डोडा में क्या हुआ, कुछ देर पहले हमने अपडेट भी कुछ घंटों पहले किया था, बताया था, जो हमें सोर्सेज के हवाले तो हमारे सहयोगी ने कहा था कि उन्हें फिलहाल डिटेन किया गया, पर ऐसी कोई भी खबर नहीं, उन्हें डिटेन नहीं किया गया। इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं रेबल श्रद्धानंद पति जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर आप डोडा में गए थे, क्या पूरी वहां पर वार्तालाप हुई, क्या हुआ, बताइएगा। जी रेबल सर, आपको सुन रही है हमारी जनता लाइव। रश्मि जी मैं आपको सुन सकता हूँ। इससे पहले जब आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे तब मैं चनैनी टनल में था जी, और टनल में नेटवर्क नहीं था तो आपका फोन डिस्कनेक्ट हुआ। जी जी राइट जी। अच्छा, आप पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी बताइए, आपने डोडा का रुख किया था, आज डोडा की ओर गए थे, क्या हुआ पूरा? क्योंकि कुछ जगहों पर चल रहा है कि आपको डिटेन किया, पर आपकी वीडियो देखे तो लगता नहीं आपको डिटेन किया होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। जी आपको और अब डोडा के विषय में एक बात कहना चाहूंगा जी कि मैंने किसी को नोटिस नहीं दिया था कि मैं डोडा आ रहा हूँ, क्योंकि नोटिस होने से लोग अवेयर होते हैं। करोड़ों लोग मुझे पसंद करते हैं। एंड डोडा में जो सिचुएशन है आप भी जानते हैं, बहुत ही भावनात्मक इमोशनल एटमोस्फियर है अभी। राइट, वहाँ के पसंदीदा विधायक अभी जेल में है एंड ऑब्वियस के अंदर एक फीलिंग भी है। तो मैं डीसी साहब मिस्टर हरविंदर सिंह जी से मिलना चाहता था जी एंड मैंने डोडा पहुंचने से 2 घंटे पहले उनको सूचना दी थी। वो वहां नहीं थे तो उनके कंट्रोल रूम से मुझे कॉल आई थी। राइट, और जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे पूछा गया, कुछ जगह मुझे रोका गया था कि सर आप डोडा भी जा रहे हैं तो किस विषय में जा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं डीसी साहब से मिलना चाहता हूँ एंड मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या फैक्टर रहा है मेराज की केस में। राइट, तो इस बात पे जब मैं वहाँ उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या आप यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं, कैन वी हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर। वहाँ नायब तहसीलदार साहब भी थे, वहाँ के लोकल एरिया के, एंड उसके साथ स्थानीय प्रशासन पुलिस के भी लोग थे, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा। राइट, पर मेरा कोई डिटेंशन नहीं हुआ। कारण मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि उसके 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद मेरे डीसी हरविंदर जी वो मेरे से मिलने आए एंड एसएसपी संजय मेहता जी भी आए। जी मेरे साथ डीवाईएसपी अजय आनंद जी भी थे, एसएचओ मिस्टर राकेश जी भी थे। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ आपको बिकॉज हम कम से कम 2.5-3 घंटे बैठे। एंड मैं ये बोलना चाहूंगा कि डीसी साहब ने बहुत आराम से कंफर्ट होके दोस्तों की तरह मेरे से बात की। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बीइंग एन आईएएस इतने बिजी, और आज एक हॉलीडे था गेस्टेड, उसके बावजूद वो मेरे लिए आए। वी हैड अ कप ऑफ टी विद सम स्नैक्स एंड एसएसपी संजय मेहता जी ने भी मुझे काफी चीजों के बारे में अवगत कराया, कैसे कैसे धीरे धीरे वहाँ खोला गया, स्कूल खोले गए। वी हैड अ गुड डिस्कशन। राइट, एंड उसमें उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि ये जो मैटर है सब जुडिस है कोर्ट के लिए, तो जुडिशरी सबके लिए ओपन है। अगर आप किसी और विषय में भी मेरे से पूछना चाहते हैं रेबल जी तो प्लीज पूछिए, लेकिन मेरा कोई पर्सनल नहीं है। देयर इज नथिंग पर्सनल, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने तो आज तक कोई रिएक्ट भी नहीं किया किसी वीडियो में। तो मैं डीसी साहब की इस बात को बहुत जेन्युइन फील करता हूँ, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के तमाम वीडियो से देख रहा हूँ मैम। राइट, मेरी टीम भी इन चीजों को सारी देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है ना। मैं आया था डोडा में लोगों से मिलने के लिए, मैं आया था डोडा के माहौल को समझने के लिए। मैंने माहौल को समझा, सारी दिन बिताई। इनफैक्ट अभी भी डोडा के बाउंड्री में हूँ मैं। राइट, जब आपके साथ लाइव हूँ, तो मुझे स्थानीय प्रशासन से कोई इश्यू नहीं। उन्होंने मेरा बड़ा मान सम्मान किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। उन्होंने अच्छा सम्मान किया मेरे को। लेकिन हाँ, 2.5-3 घंटे हम बैठे थे। जब हम बैठे तो हमने अपना फोन बंद किया, बिकॉज आप एक ब्यूरोक्रेट से अगर बात करेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि मेरे फोन हर मिनट में आ रहे हैं। राइट, लोगों को एक उत्सुकता है क्या हुआ, महाराज कब निकलेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी उनसे बात हुई हरविंदर जी से, संजीव मेहता जी से, एसएसपी जी से, एंड एक स्ट्रेट लाइन है कि देखिए कोर्ट में मैटर है, तो मेरे ख्याल से महाराज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शकील, एंड महाराज जी को अब्बू सिंह सलातिया भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, एंड इतना जरूर है कि मैं एक जानकारी चाहता था कि लीगली क्या स्टेटस है आज की डेट में। मतलब सभी को ये जानने का एक उत्सुकता रहा है, मुझे भी रहा है, और क्या क्या क्लॉजेस रहे। तो डोजियर तो मेरे पास है ही। राइट, एंड मैं बस ये जानना चाहता था कि जो उनको लीगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टेटस क्या है।
कि हमारा ये महराज का केस कहाँ पहुंचा, कोई पिटीशन फाइल हुई या एफआईआर क्वेश्चन के लिए कोई गया या नहीं गया। तो अभी तक वो चीजें उनके कुछ लोगों से भी पूछा है। आई थिंक वो चीज तो आप लोगों के सामने मीडिया के थ्रू से क्लियर होगी। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू डीसी हरविंदर जी एंड एसएसपी संजीव मेहता एंड डेप्यूटी एसपी मिस्टर अजय आनंद, आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद देम, दे वर वेरी कंफर्टेबल विद मी। उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। यस जी आप रेबल जी आपके वीडियो हम भी देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ओपन है आपका, तो सब कोई देखते हैं जब वीडियो आ जाता है। तो जिन्होंने भी फॉलो किया होगा पेज को, तो ऑब्वियसली जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं तो वो आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे हमें भी आ गया था, हमने भी देखा था आपकी वीडियो में। आप कह रहे थे, कहने का मतलब ये कि आप मिली हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, आपने कहा था यहाँ से कि अनशन बैठेंगे, यानी वो नौबत ही नहीं आई। आप सेटिस्फाइड हैं वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, पुलिस से बात हुई? देखिए दो बातें। पहली बात, आपने पूछा अनशन के लिए, राइट? कुछ दिन पहले डोडा में एक पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की गई थी, राइट? हाँ जी। लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट थोड़ा सा बदल गया, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, आप जानती हैं, राइट? तो एक पीसी के तौर पे अगर उनका मेरे को ये बोलना हुआ तो मुझे उनकी बात लॉजिकल लगी कि देखिए पहले भी एक पीस की स्टार्ट की गई थी, तो सिचुएशन कई बार इमोशनल हो जाती है। और सुनिए, 100 में 90 लोग अच्छे होते हैं, 10 लोग कई बार डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपके मंच से भी अनुरोध करता हूँ कि कोई भी रील ऐसे मत बनाइए जिसमें महराज जी को आप कोई डॉन दिखा रहे हो या वैसे दिखा रहे हो। ऐसे रील बनाइए जैसे लोगों के जनहित के लिए हो। ये मैं पिछले एक हफ्ते से आपके चैनल पे भी, जिस दिन मैंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अपील किया था लोगों से, राइट? ये चीजें अगेंस्ट चली जाती हैं, पहली बात। अब दूसरी बात है कि अनशन का, देखिए मैं यहाँ आया था, एक पर्पस था डीसी से मिलना। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, कितने लोग जुड़ा है आप मुझे बता सकते हैं? क्या यहाँ से दिल्ली से इनके पार्टी का कोई नुमाइंदा डोडा आया है क्या? डोडा कोई नहीं आया, कोई भी नहीं है, राइट? और अगर आपको मालूम है कि संवेदनशील क्षेत्र है और पीएसए का मैटर है, उसके बावजूद अगर मैं डीडी डोडा आ रहा हूँ, तो ये किस बात का परिचय है कि हमने अगर कोई कमिटमेंट दी है तो हम उस क्षेत्र में आएंगे, चाहे कोई विरोध हो, चाहे हमें इस बात का डर नहीं था। मैंने सुबह बोला था कि हो सकता है अरेस्ट कर लिया जाए। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से भी बहुत कुछ होता है ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगे, मेरे भी करोड़ों फॉलोअर्स है, आप देखते हैं इतने व्यूज जा रहे हैं, बल्कि मैं ये देखता हूँ कुछ चैनल ने फेब्रिकेट भी किया कर रखा है बहुत कुछ चीजें, राइट? यहाँ के एजेंसीज, तमाम जो एजेंसीज है ना, तकरीबन तमाम एजेंसीज के सारे डायरेक्टर्स आज मेरे साथ थे, राइट? एंड इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, बल्कि यहाँ तक कि बोला कि इफ यू वांट वी कैन एस्कॉर्ट यू एंड वी कैन बी अ स्टेट गेस्ट आल्सो, राइट? तो ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है। पर मैं एक अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग उनका लीगल केस लड़ रहे हैं, वो उनका केस का एग्जैक्ट स्टेटस थोड़ा बताएं। बहुत लोगों के मन में कि हो क्या रहा है, अब जैसे आपके चैनल में बहुत लोगों ने बोला मेरे लिए, मैंने बोला था 72 घंटे, राइट? जब इस केस का डोजियर नहीं मिला था, तब तक हमें यही था कि गाली गलौच हुआ है, जैसे कि डिस्पेंसरी के लिए बोल रहे हैं। अब डोजियर हमारे हाथ में, मैडम, डोजियर आपके हाथ में भी है। उस डोजियर में बहुत सारी चीजें मेंशन है, उसमें एक चीज लिखा गया रिवाइज, पहले का भी कोई चीज मेंशन है पहले लाइन में, अगर आप पढ़ेंगे, राइट? जी उसमें और एफआईआर की भी डिटेल है। लेकिन जब हम लोग आए थे एट डे 1, उस समय क्या था कि इट वाज एन आर्गुमेंट, जो चीज प्रेजेंट किया जा रहा था, राइट? अगर गाली गलौच होगा तो 72 घंटे भी नहीं लगने चाहिए, 12 घंटे में निकल जाएगा, राइट? लेकिन ये जो डोजियर है उसमें तो बहुत चीजें मेंशन्ड है। मेरे ख्याल से आज 12 दिन होने जा रहे हैं, और जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये बात अभी तक उन्होंने कोई फाइलिंग तो की नहीं है मेरे ख्याल से। कि आपको कोई जानकारी है? आप तो जम्मू कश्मीर के लोकल स्थानीय पत्रकार है वहाँ पे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लीगल कोई चीज अभी तक कोई कंप्लायंस हुआ है क्या कोर्ट में? अभी तक तो कुछ ऐसा कोई भी खबर सामने निकल कर नहीं आई। क्योंकि रश्मि जी, आपसे तो कोई खबर बच ही नहीं सकती। आप एक जुझारू पत्रकार है, मैं आपके पत्रकारिता को मतलब सलाम करता हूँ, जिस बेखौफ और बेबाकी से आप बात करते हैं, राइट? और एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, जब सब लोग कहते हैं डोनेशन, फंडिंग वगैरह, तो रश्मि जी, आप सर्विस करते हैं या इंडिपेंडेंट अपना चैनल चलाते हैं? मैं एसोसिएटेड हूँ किसी चैनल के साथ। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं मैम यूट्यूब नहीं चलाता, मैं यूट्यूब नहीं करता, मैं फेसबुक पेज से लाइव करता हूँ, राइट? मेरे पेज को रेस्ट्रिक्शंस है,
रेस्ट्रिक्शन के बावजूद मिलियंस में मेरे व्यूज आते हैं, और ये मैं ऑफिशियल बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने ये मंच लोगों के लिए किया था, और मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, आपको अगर मेरा न्यूज देखना है, मुझे कोई नौकरी तो है नहीं, मेरे टीम के लोग तो काम करेंगे, मेरी गाड़ी का डीजल पेट्रोल पंप मेरे पिताजी का तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो मुझे सपोर्ट करना है तो मेरे फाउंडेशन को सपोर्ट करो, और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो हम जर्नलिस्टों को भी सपोर्ट करो, सीधी बात। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वॉलंटरी है, किसी के गले में तलवार रख के तो मैं डोनेशन नहीं ले लेता। देखिए बिल्कुल बिल्कुल वही हमने भी आपसे भी कह रहे थे, जनता की मर्जी है, जनता डोनेट करे ना करे। और एक अधूरा लाइन रह गया, उसे पूर्ण कर लेने दीजिए। किसी आपके यहाँ पे एक दो चैनल वाले ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन के बजाय ना फैब्रिकेट करने में मजा आता है, उनको ये पढ़ना भी नहीं आता है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बचाने के लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन को सपोर्ट करो। उसमें एक बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल पत्रकार है जो लोगों से जाके पूछ रहा है कि देखो सर प्लीज सर मेरे चैनल पे एटलीस्ट मत बोलिए, मेरे सहयोगियों के लिए, उनके लिए आप अपने लाइव आके कुछ भी बोलिए। रश्मि जी, आपने अपने लाइव में मेरे से बोला कि आपको कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तब मैंने आपको बोला कि आप अपने चैनल सोशल मीडिया, बिल्कुल जब आपकी वीडियो आती है हमारे चैनल पे भी बिल्कुल कमेंट करते हैं। मैडम सुनिए, दोनों चीज को आप मैनेज कीजिए। आप पूछेंगे तो मैं भी पूछूंगा, मैं भी वही हूँ जो आप हैं। पर बिल्कुल मैंने पत्रकारों के लिए नहीं बोला, मैंने कहा जनता के जो रिव्यूज नीचे आते हैं। जी, पत्रकार क्या मंगल ग्रह से पैदा होके आते हैं क्या? वो भी ह्यूमन सी है, मैं भी ह्यूमन हूँ। अगर आप मुझे बोलो कि आपको लोग फ्रॉड बोल रहे हैं तो एक नाम दे दीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं उससे डिफॉर्मेशन का 2 करोड़ का नोटिस भेज देता हूँ। अभी भी देखिए आप मेरे जो लाइव चल रहा है, सुनिए रेबल सर, जो लाइव चल रहा है इसमें भी देखिएगा कुछ जो मुझे क्यों देखना, मुझे तो आपने बोला, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। मैं तो बहन जी तभी तो भाई साहब मैं भी आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ। उसके बावजूद भी सुनिए पहले मेरे को कंप्लीट कर, इतने सारे देखिए अपना काम छाम छोड़ के कोई भी ऐसे नहीं आता, यानी इतने कुछ कटाक्ष होने के बाद फिर भी सुनिए पहले बात तो सुनिए, आप फिर भी आए हैं, सुनिए आप फिर भी महाराज सुनिए सही ना सर, अब बात सॉरी सुनिए, गलत ट्रेन मत पकड़िए। नहीं गलत ट्रेन, आप मेरी बात को आप दूसरे सुनना भी समझिए रेबल सर, आप क्वेश्चन को पूरा भी समझिए। हमने कहा कि इतना कुछ होने के बाद फिर भी आप महराज मलिक की सपोर्ट में आए हैं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं। आप सुनते ही नहीं हो, सुनना भी चाहिए ना, क्या पूछ रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, अगर हमें कोई ऐसा कहेगा शायद जो हम अपनी व्यक्तिगत राय को बताए, शायद हम नहीं उस चीज को आगे आएंगे। इस इतना कुछ होने के बाद फिर भी शुरू से जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने कहा कि महराज मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे कैसे भी हो, किसी के पास भी जाना पड़े, बात करनी पड़े, आप कर रहे हैं। वही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप सुनते नहीं हो। रश्मि जी, एक बात मैं आपसे जानना भी चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन को आप देखते हैं। हमारे पास 12-13 दिन थे एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए भी, राइट? हम एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए भी जा सकते थे। मैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ महराज मलिक का, ना ही मेरे को उन्होंने कोई अथॉरिटी दी। अगर मुझे अथॉरिटी दी होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी और भी चीजें खड़ा करता और मैं पहले क्वेश्चनिंग के लिए जाता। सुनिए मेरी बात, राइट? मैं डेफिनेटली क्वेश्चनिंग के लिए जाता, क्योंकि क्वेश्चनिंग के ग्राउंड बहुत मजबूत थे। लेकिन मैं यहाँ किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लीगल टीम बहुत अच्छी है। पर एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं जम्मू कश्मीर में रहता तो नहीं हूँ, मैं भी वीडियो देख के जानकारी लेता हूँ। इन 12-13 दिनों में लीगल क्या क्या हुआ है, इसके बारे में आपके पास कोई पर्टिकुलर जानकारी है? बिल्कुल नहीं है, वही हमने जो उनके लीगल टीम है उनसे जरूर इस बात को लेकर अब हम सवाल करेंगे कि आखिर इतने दिनों में आपकी टीम को गठन किया गया, फ्रेम की गई है, क्या कार्रवाई हुई है जुडिशरी में लेकर, यानी ऑनरेबल कोर्ट में लेकर, क्या कोई पिटीशन दायर की गई, वो हम जानेंगे, उनसे बात जरूर करेंगे। और आपके चैनल से मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दे दें बहन जी। जी बताइए, क्या प्रश्न है सर? मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जिस पार्टी को महराज मलिक संबंध रखते हैं, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का ये स्टेट प्रेसिडेंट भी है महराज मलिक, और ये एकमात्र एमएलए भी है। एम आई राइट? बिल्कुल। एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरे आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन यही कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो क्या माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को महराज मलिक के घर के आने का टाइम नहीं मिल पाया, या जम्मू आने का टाइम नहीं मिल पाया, या केवल संजय सिंह ही हर जगह जाते रहेंगे? क्या संजय सिंह एकमात्र विद्रोही नेता है तो हर गरीब की आवाज के लिए आते हैं, आवाम के लिए आवाज के लिए आते हैं? क्या राघव चड्ढा जैसे लोग, क्या भगवंत मान जैसे लोग जो अपनी रैली में बुलाते हैं महराज मलिक को? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मैडम, मैं आपके मंच पे सार्वजनिक बिल्कुल नहीं कर सकते आप सवाल। बिल्कुल, आज की डेट में जम्मू कश्मीर में केजरीवाल से बड़ा चेहरा महराज मलिक है।
राइट। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जी को आना चाहिए? बिल्कुल, जनता भी कह रही थी वो क्यों नहीं आए। एक सवाल ये भी हमारा है कि जब वहाँ पर लिखा गया था आम आदमी पार्टी फ्रेम्स द लीगल टीम रिगार्डिंग द महराज मलिक केस, अगर वाकई आम आदमी पार्टी के द्वारा लीगल टीम बनाई गई थी, फिर उनके एक एडवोकेट जिनका नाम निर्मल कोतवाल जी हैं, जिन्होंने क्विट कर दिया इस केस से, वही बड़ी। एक बात और है रश्मि जी, एक बात और है, जम्मू में आम आदमी पार्टी का इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कौन है? इकलौता वही महराज मलिक ही था, और उसके बाद जो स्पोक्स पर्सन है वो अपू सिंह सलातिया जी है। नहीं, इसके अलावा अप्पू सिंह तो लीगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कौन कौन है जो इनके लिए प्रेस में इंटरव्यूज भी देते हैं, वीडियोस जनरेट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, उनका क्या नाम है? आप बताने में झिझक रही हैं? नहीं, हमें बताने में, देखिए एक हो तो तब ना, हर कोई अपना अपना रिव्यूज रख रहा है। कितने सारे यहाँ पर डेली के अपनी डालते वीडियोस डालते हैं, जिसमें कई सारे लोग, जिसमें अमित कपूर जी भी आते हैं, अन्य हरनीक जी भी आते हैं। देखिए हमें नाम लेने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, अमित कपूर भी वीडियो डाले हैं, हरनीक जी की वीडियो आई है जी। अच्छा, और कौन है? कोई कपूर साहब भी है? वही तो हमने नाम लिया, अमित कपूर जी का नाम लिया, बिल्कुल। अच्छा, अमित कपूर। हाँ जी, हाँ जी। तो अमित कपूर से हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाएगा कि महराज मलिक का स्टेटस है क्या? क्योंकि वो पार्टी के क्या प्रवक्ता है? ये हमें नहीं पता, पर पार्टी के कार्यकर्ता जरूर है। क्योंकि मैं जिस दिन महराज जी के घर आया था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, मैं उनको जानता ही नहीं। मैं तो केवल महराज के फादर को जानता था, डॉक्टर जुल्फिकार को, और महराज के कजिन ब्रदर को, राइट। एक व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति और आगे पीछे खड़े हुए, और मैं जब आप लोगों से मुखातिब हो रहा था, बाद में किसी ने बोला कि प्रदेश प्रवक्ता कौन है, आई डोंट नो स्टिल। तो मैंने आपको पूछा, तो प्रदेश प्रवक्ता अगर इनमें से कोई है जो मेरे लाइफ के दौरान भी आके बैठ गए थे, तो वो आज तक कोई स्टेटस क्यों नहीं दे पा रहे? आई एम वेरी सरप्राइज्ड, I'm amazed, in fact. अब क्या लगता है आपको कि आप आज डोडा से जो मीटिंग करके आए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से, क्या लगता है अब कार्रवाई जो आगे की हो, अब सब जुडिस होगी, कोर्ट में होगा? मुझे सबसे पहले तो आपके मीडियम से एक बात कहना है जी, कि डीसी हरविंदर सिंह जी एक अत्यंत ही जेंटल व्यक्ति है। ये बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा अच्छे से। He is a thorough gentleman. नहीं, सर जानते हैं सर, वो उनका काम है, जम्मू के एडीसी भी रह चुके हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए वो बेचारे वो जम्मू से 2.5 घंटे मेरे साथ बैठे रहे, 2.5 hours, और उनके साथ एसएसपी संजीव मेहता और डीएसपी अजय आनंद जी और 5 तहसीलदार राकेश जी, एसएचओ, इतने सारे लोगों ने जो मेरे को इतना टाइम दिया इतने वोलाटाइल सिचुएशन में। मुझे एक चीज समझ में आई, उन्होंने क्लियर बोला, सर कुछ भी पर्सनल नहीं है। मैं तो अभी महराज जी के घर में एक लड़की बीमार थी, तो डीसी साहब ने डॉक्टर भी भेजा उनके घर में। आई वाज सो हैप्पी कि डीसी साहब को सब। अब मुझे केवल एक बात लगा कि उन्होंने बोला ये कोर्ट का मैटर है सर, कोर्ट में तो लीगल रिप्रेजेंटेशन कोई भी कर सकता है, अपने अपने तथ्य रखेंगे, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मुझे उनका आंसर बहुत जेन्युइन लगा, इट वाज अ करेक्ट। अब तो देखिए जो लीगल टीम और ये जो अमित कपूर या जो नाम आप बता रहे हैं, अब इन्हें पब्लिक के सामने आके बताना चाहिए। मेरी बात सुनिए, इनमें से कोई डोडा तो नहीं आया ना? बिल्कुल। स्मिता, रश्मि जी, क्या इनमें से कोई डोडा आया अभी हाल फिलहाल में? नहीं, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं ऐसी आई। आपने कोई डोडा का वीडियो उनका अभी देखा है पिछले 4-5 दिन? कहा ना, हमारे पास तो कोई जानकारी आई नहीं इसके। आपने देखा ही नहीं होगा, आपने देखा ही नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। अब देखिए, मैं रहता हूँ दिल्ली, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं पश्चिम बंगाल से मेरी मदर इन लॉ की डेथ होने के बावजूद अगले दिन यहाँ आता हूँ, और अब दोबारा 3 दिन में आता हूँ और सीधा डोडा आता हूँ। तो क्या इस पार्टी के जो कर्मचारी और पार्टी के जो लोग हैं, ये डोडा आ नहीं सकते थे डीसी साहब से मिलने के लिए? क्या इन्हें स्थानीय प्रशासन में आना नहीं चाहिए? ये लोग आएंगे तभी तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, पता चलेगा। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, व्हाई केजरीवाल जी एंड जम्मू के जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी पार्टी के, व्हाई दे आर नॉट मीटिंग डीसी? वो लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं डीसी साहब से? डोडा में आना चाहिए था, डोडा की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए था, एनालाइज करना चाहिए था, चैनलाइज करने चाहिए था, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए था। ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, एक्यूज नहीं कर रहा, बिकॉज मैं यहाँ पार्टी के लिए नहीं आया हूँ। मैंने पहले दिन बोला था, आई केम फॉर महराज मलिक एंड आई केम फॉर डोडा, एंड आई वेरी प्राउडली से
महराज मेरा आज भी भाई है, लेकिन उसकी जो जुबानी थी, उसकी जो जुबान थी, एक्चुअल में बहुत गंदी रही है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन वो लोगों के लिए आवाज उठाता है, गरीबों के हक के लिए लड़ता है। ये भी उतना ही सच है जितना ये सच है कि उन्होंने बहुत बदजुबानी की डीएसपी साहब की। जी जी, चलिए धन्यवाद रेबल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ रेबल श्रद्धानंद पति जो है, जो गए थे डोडा में, और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए जो उनके जो सीनियर वरिष्ठ जो है केजरीवाल जी तक, जो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं दिल्ली के, उनके भी सवाल खड़ा किया है। क्या सिर्फ एक यानी कि जो यहाँ पर आए थे संजय सिंह जी, एक वरिष्ठ नेता जो आए यहाँ पर आए, जम्मू में आए, उसके बाद श्रीनगर गए और वो भी डोडा तक नहीं पहुँचे। अन्य जो है आखिर कौन, ये उन्होंने सवाल दिया लीगल टीम पर कि आखिर क्या अभी तक हुआ है लीगल टीम के द्वारा उनके केस को लेकर, क्या परसू किया गया, क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है, क्या कोई जानकारी अभी तक आई है सामने। फिलहाल हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। चलिए उनके जो टीम है, जो लीगल टीम है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि वही चीज़ें वापस दोहराई जाए ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगी, क्योंकि महराज मलिक के समर्थक हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके वोटर्स हैं, वो इस उम्मीद में है कब कोई राहत भरी खबर आएगी, कब उनके केस के बारे में सच्चे जो तथ्य सामने आएंगे। क्योंकि अभी तक फिलहाल हमें भी उतना ही पता, वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं, डोजियर को दोहराया जा रहा है, केस की जो पूरी जो डिटेल है वो उसी को दोहराया जा रहा है। अभी क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या पिटीशन डाली है, क्या रिप्रेजेंटेशन बनाई है, क्या अभी तक उसी के बारे में अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं पता। फिलहाल हम भी कोशिश करेंगे उनके एडवोकेट से जानने के लिए कि क्या इसमें डेवलपमेंट इस महराज मलिक के केस में हुई है, क्योंकि अब 12 दिन से भी ऊपर हो चुका है। और जैसे रेबल जी ने कहा कि डीसी हरविंदर सिंह जी से भी बात हुई, तो साफ तौर उन्होंने कहा कि अब सब जुडिशियल, इसका मतलब है कि अब सरकार और प्रशासन के हाथ से बात निकल चुकी है। अब ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि महराज मलिक कब बाहर आएंगे कब नहीं। फिलहाल जनता अपनी राय ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारा कोई भी सवाल होता है वो जनता को लेकर होता है, क्योंकि जनता ने सवाल किया था कि ये फ्रॉड है, जनता ने सवाल किया था ये इन्होंने वो फंड्स इकट्ठे किए, जनता ने सवाल किया था 72 घंटे। हमने पूरे रेबल जी से वही सवाल किए जो जनता के थे। हमारा अपना खुद का कोई सवाल नहीं, जनता के सवाल ही आगे ले जाना, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो हम ज़रूर हम अपने माध्यम से उन तक रखते हो। रेबल जी ने किस तरह से जवाब दिया, जनता अपनी राय भी रखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।